हेलो लीगल लर्नर्स, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे हमारी अबैटमेंट के पनिशमेंट्स की। अगर आपने मेरी अबैटमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अबैटमेंट पहले समझ लीजिए, जो कि हमारा सेक्शन 107, 108 एंड 108A में गिवन है। अगर आपको वो समझ आएगा तभी आपको पनिशमेंट्स आगे समझ आएंगी। वो समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का हमारा पनिशमेंट का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। पनिशमेंट्स ऑफ अबैटमेंट। जो पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट्स हैं ये हमारी गिवन है सेक्शन 109 से लेकर 120 तक। जो ये चैप्टर 5 की पनिशमेंट्स हैं हमारी ऑफ अबैटमेंट, ये इतनी ज़्यादा क्यों दी गई हैं बेसिकली, क्योंकि जैसे जैसे अबैटमेंट बदलती है, अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस, अबैटमेंट की सिचुएशंस बदलती हैं, वैसे वैसे ही उनकी पनिशमेंट चेंज होती है। इसीलिए ही हमारी जो अबैटमेंट है इसके अंदर इतनी ज़्यादा बाइफरगेशन गिवन है। आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अबैटमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है। देखिए, आपने अगर देखा भी होगा, खुद पढ़े भी हैं आप, LLB की है आपने, LLB या कर रहे हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि अबैटमेंट के अंदर आपको कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता। मैंने भी LLB की है, हमें खुद भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया जो कि मैंने अब खुद स्टडी किया है। इतना बहुत ज़रूरी है हमें ये इस चीज़ को समझना। जब आप पूरे एक्ट्स को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो सेक्शंस हमें इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगते, ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैं एक एक सेक्शन के एक एक वर्ड को पकड़ता हूँ, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और मैं उसी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को आपको समझा सकूं और आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए ही हमारी जो पनिशमेंट है अबैटमेंट की, ये इतनी ज़्यादा बाइफरगेशन में गिवन है सेक्शन 109 से लेकर 120 तक। तो चलिए सेक्शन 109 से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 109, जो सेक्शन 109 है वो बोलता है हमारा पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ़ द एक्ट अबैटेड इज़ कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस and where no express provision is made for its punishment। बेसिकली जो सेक्शन है हमारे, मैं देखिए सारे सेक्शनों को आपको रीड करके नहीं बताऊंगा, रीड आप खुद से कर लीजिएगा वीडियो को सुनते सुनते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। ये जितना मेरे को लगता है, वीडियो की स्टार्टिंग है, बट जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन है मेरे को लगता है कि ये लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको एक एक वर्डिंग इसको नहीं समझाऊँगा आज, क्योंकि जो पनिशमेंट्स आपको एक क्रक्स में समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएंगी। जो वर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वर्डिंग छोड़ दूंगा, वर्डिंग आपको ज़रूर बताऊंगा एक एक, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जो सेक्शन हमारा 109 है ये हमें बताता है कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता है, और जब वो ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें जो ऑफेंस करने वाला होता है, अबैटेड पर्सन होता है, उसकी जो इंटेंशन है और जो नॉलेज है वो सेम रहती है। तो जो अबैटर है उसको पनिशमेंट सेम मिलेगी जो उसने ऑफेंस उसको अबैट किया है। आई होप कि आपको जो मैं बात बता रहा हूँ ये क्लियर हो रही है। ध्यान से सुनिएगा कि जो पर्सन अबैटेड है, जो वो एक्ट कर रहा है, एक्ट कौन सा? क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट क्या होता है? जो भी पनिशेबल बाय लॉ होता है। तो जो भी क्रिमिनल एक्ट है और वो पनिशेबल बाय लॉ है और वो जो एक्ट कर रहा है वो उसकी इंटेंशन, नॉलेज वो सेम है ऑफ द अबैटर, देन द अबैटर will get the same punishment as of the abated person। जो उसने ऑफेंस किया है, जो उसने ऑफेंस किया है उसी की उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी। इसके लिए हमारा सेक्शन 109 हमारा यहाँ पर एक बात ये क्लियर करता है। यहाँ पर जो एक आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड नोट करने का है। यहाँ पर लिखा है whoever abets any offense, एनी ऑफेंस लिखा है यहाँ पर। जो एनी ऑफेंस है, एनी ऑफेंस के अंदर 3 बाइफरगेशन हमारी यहाँ से निकल कर आती हैं। क्या क्या निकलती हैं? सबसे पहला, ऑफेंस कमिटेड एज पर द IPC, ऑफेंस अंडर IPC, ऑफेंस अंडर स्पेशल लॉज, ऑफेंस अंडर द लोकल लॉज। तो यहाँ से हमारा एक डाउट आता है माइंड में कि जो हमारे स्पेशल और लोकल लॉज हैं, क्या उन पर भी हमारा जो सेक्शन 109 है वो अप्लाई होगा क्या? जी हाँ, उस पर भी अप्लाई होगा। ये क्यों होगा? उसके लिए हमारा रेफ़र करेंगे IPC का सेक्शन 40(2). हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट आता है तो उसकी क्लैरिटी उसी एक्ट में गिवन होगी, या फिर जर्नल क्लॉज एक्ट,
वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर मुझे मौका मिला आपको पढ़ाने का, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे ऐसे ही कंटिन्यूअसली, तो ज़रूर मैं आपको सारे के सारे एक्ट्स पढ़ाऊँगा बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही अच्छे से। तो जो हमारे यहाँ से बाइफर्केशन मैंने आपको बताई, तो ये हमारी क्लियर करती है कि जो सेक्शन 109 है वो हमारा स्पेशल एंड लोकल लॉज पे भी अप्लाई होगा, जिसके लिए कि हमारा आईपीसी का सेक्शन 40 क्लोज 2 ये हमारा क्लियर कर देता है यहाँ पर कि जो सेक्शन 109 है अबैटमेंट का वो अप्लाई होगा। जो सेक्शन 40 क्लोज 2 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ से एक ऐसा कीजिएगा, आप एक पेज पर अलग नोट बना लीजिएगा सेक्शन 40 क्लोज 2 का, जिससे कि आपको एक है ना पेस्टिंग कर लेना वॉल पे, ताकि आपको याद हो जाए कि जो सेक्शन 40 क्लोज 2 है इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि ऑल ओवर द अदर एक्ट्स भी अप्लाई होंगे। तो उसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 109, और वहाँ पे जो हमारा जर्नल एक्सेप्शंस हैं चैप्टर 4, बहुत जल्द मैं उस पर भी आने वाला हूँ, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पर भी उसकी गिवन है। तो चलिए उसके बाद हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम अबैटमेंट समझ लेते हैं। तो जो अबैटमेंट की पनिशमेंट है ये हमारी यहाँ पर क्लियर कर देती है सेक्शन 109 की, कि जो पर्सन अबैट करेगा और वो ऑफेंस जो उसने अबैट किया है, अगर वो कमिट वैसा ही होता है जिस इंटेंशन और नॉलेज से उसने अबैट किया था, तो सेम उसे पनिशमेंट मिलेगी एज ऑफ द ऑफेंस में। तो ये हमारा सेक्शन 109 यहाँ पर हमें क्लियर कर देता है बहुत ही अच्छे से। और जो हमारी एक्सप्लेनेशन है इसमें आप लास्ट की लाइन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है और विद द एड विच कॉन्स्टिट्यूट द अबैटमेंट और अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। यहाँ पर अबैटमेंट ऑफ अ थिंग की बात की गई है। जो हमारी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है थिंग, जो यहाँ पर डिफाइन करता है अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज सेम एज अबैटमेंट ऑफ ए थिंग। जो यहाँ पर ऑफेंस की बात की गई है वो सेम है जो थिंग की बात की गई। थिंग की बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी सेक्शन 107 में। सेक्शन 107 इसीलिए मैंने आपको इतना टाइम लगाकर समझाया था। तो यहाँ से हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर कर देती है कि अबैटमेंट ऑफ एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट का मतलब यही है अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। जो अबैटमेंट ऑफ अ थिंग मैंने आपको सेक्शन 107 में समझाई थी, उसी के कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पर पनिशमेंट गिवन है सेक्शन 109 में। तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन 109 है ये कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेक्शन 110 पर। तो जो हमारा सेक्शन 110 है, 110 कह रहा हूँ सॉरी 110 है, ये हमारी क्लियर करता है कि अगर पनिशमेंट उस बात की जिस बात का ऑफेंस डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से किया गया है, अगर कोई ऑफेंस है वो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से किया गया है, तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 109 में क्लियर की गई थी। जैसा वो ऑफेंस है वैसे ही उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर उसकी इंटेंशन और नॉलेज डिफरेंट भी थी। इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 108 वो पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पर जो सेक्शन 110 है वो वर्ड यूज़ करता है डन विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द ओबेटर एंड विद नो अदर। जो यहाँ पर एंड विद नो अदर यूज़ किया गया है, इसका मतलब यही है कि जो पर्सन अबेट हुआ है कि इट मीन्स द एक्ट डन बियॉन्ड द इंटेंशन और नॉलेज है, कि जो भी एक्ट किया गया है वो बियॉन्ड द इंटेंशन और नॉलेज है, तो उसकी पनिशमेंट भी उस पर्सन को सेम मिलेगी। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 110 है वो क्लियर करता है, और इसी की रेफरेंस में हमारा जो सेक्शन 111 है वो दिया गया है। इसकी वेरिएशन के लिए, इसको समझने के लिए हमारा सेक्शन 111 है। तो ये अब हम सेक्शन 111 को समझ लेते हैं। जो हमारा सेक्शन 111 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना, ध्यान से समझिएगा। जो सेक्शन 111 है ये सेम बात बोलता है जो 110 में बोली गई थी, कि जब भी कोई एक्ट अबेट होगा, व्हेन एन एक्ट इज़ अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज़ डन and the abetter is liable for the act done in the same manner as the same extent as if he had directly abetted it। तो यहाँ पर हमारा ये बात जो लिखता है ये क्लियर कर देता है कि उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि उसने अबेट किया था। बेशक उसने जैसा कि उसने अबेट नहीं किया था, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सेक्शन 111 ये बोलता है कि जो अबेटेड पर्सन है जब वो एक्ट करेगा, मान लीजिए उसने डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से उसने एक्ट को किया है, तो यहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये सेक्शन क्लियर करता है
कि अबेटर का ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने उसी इंटेंशन और नॉलेज से उसको अबेट किया था। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 111 जो है ये इस बात को क्लियर करता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो ये बोलता है एक्ट डन वाज इन अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये वर्ड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस जो है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई रीजनेबली प्रूडेंट मैन हम किसे बोलते हैं? रीजनेबली प्रूडेंट मैन वो होता है जैसे कि आप और मैं, जनरल पर्सन, कि अगर वो कोई एक्ट देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ, अगर उसने चोरी करने के लिए गेट तोड़ा है और उसने गेट को या फिर गेट को आग लगाई है, तो वो आग लगाना वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, उसका आग लगाने से ही वो जो एक्ट है उसने वो कमिट किया है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ समझने की है कि अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन ने किसी ऑफेंस के लिए वो अबेट किया कि जाओ चोरी कर लो, और उसने वो चोरी की, गेट को आग लगा दी, तो जो उसने वो गेट को आग लगाई, वहाँ पर वो गेट को आग लगाना वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। चोरी करने के लिए भाई वो ज़रूरी था गेट को आग लगाना, या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड थे बैंक में डकैती करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को हर्ट करना या मारना, वो उसमें प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था क्योंकि वो गन लेकर गए हुए थे। लेकिन एक अलग एग्जांपल कि मान लीजिए कोई चोर चोरी करने गए और उन्होंने वहाँ पर किसी वुमेन का रेप कर दिया, तो क्या वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के अंदर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के अंदर वो सिचुएशन से मैच नहीं होता कि चोरी करने के लिए रेप करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ आप समझ के चलिएगा कि जहाँ आपको जो चीज़ मिसमैच लगे या आपको लगे कि ये तो इस लाइन से जुड़ता हुआ ही नहीं है, ये तो अलग लाइन चली, तो उसके लिए वहाँ पर वो पर्सन जो है लायबल नहीं होगा। जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में होगा उसी के लिए वो पर्सन लायबल होगा। तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन 111 है ये हमें क्लियर करता है। अब हम रीड करेंगे, हमारा समझेंगे सेक्शन 112, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो जो सेक्शन हमारा 112 है ये हमारा सेक्शन 111 की कंटिन्यूएशन में ही है। ये क्या बोलता है कि जब कोई पर्सन कोई एक्ट करने जाता है, मान लीजिए कि मैं आपको इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि अबेटर ने एक पर्सन को अबेट किया है एक ऑफेंस करने के लिए, चोरी करने के लिए। जैसा कि मैं पिछले वाला ये एग्जांपल कंटिन्यू कर देता हूँ। चलो सेक्शन 111 का चोरी के लिए उसने उसको भेजा, अबेट किया कि चोरी कर ले, तो चोरी करते करते उसने किसी को हर्ट भी कर दिया। तो अगर किसी को हर्ट कर दिया तो उसके लिए भी वो जो पर्सन है वो लायबल होगा। तो वहाँ के लिए हमारा सेक्शन 112 जो है वो क्लियर करता है कि जो अबेटेड पर्सन है, अबेटर है, जो अबेटर है वो भी उस चीज़ के लिए लायबल होगा। सेक्शन 112 उस पर्सन पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 112 ये क्लियर करता है। याद रखिएगा इनकी जो एक एक वर्ड की जो चेंज आ जाता है, वहीं से पनिशमेंट का जो सेक्शन है वो बदल जाता है। इस चीज़ को आप ज़रूर समझ कर चलिएगा। सेक्शन 111 ये बोलता था कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, और 112 बोलता है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, कि जो उसने ऑफेंस किया है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के अंदर आता है, उसके लिए भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो उसके लिए हमारा सेक्शन 112 जो है वो क्लियर करता है। तो इलस्ट्रेशन जो है इसकी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा एक बात बोली गई है कि उसको पता है कि जो उसने वो एक्ट किया है, उसको पता है कि ये जो एक्ट करने जा रहा है इसके साथ कोई दूसरा एक्ट हो सकता है। जो उसको पता है कि ही नो, तो उसके लिए हमारा सेक्शन 113 गिवन है। एक चीज़ समझ कर चलिएगा कि जो भी ये सारे सेक्शन है 109 से लेकर 116 तक, ये सारे के सारे कनेक्टेड है। 17, 18, 19 एंड 20, सॉरी 117 तक ये सारे कंटिन्यूएशन में हैं। 118, 19, 20 ये अलग हैं। तो ये आपको समझ के चलना है कि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस चीज़ का ये सारा समझ कर चलना है आपको। तो यहाँ पर जो 113 है, अब नो के लिए ए नो, न्यू कह लीजिए आप, नो कह लीजिए, जैसे भी आपको अंडरस्टैंड अच्छा लगे, तो उसके लिए हमारा सेक्शन 113 है। इसको अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि 113 सेक्शन जो है ये हमारा क्या बोलता है। तो जो हमारा सेक्शन 113 है इसको बहुत आप अच्छे से समझिएगा कि जो यहाँ पर 112 में वर्ड यूज़ किया गया था, मैंने आपको बोला कि ए न्यू। जब मैं ये बात बोलता हूँ आपको, ये वर्ड बोलता हूँ कि ए न्यू, तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है और जो न्यू है,
ये दोनों एक डिफरेंट फुटिंग पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है वो एक ऑब्जेक्टिव व्यू निकलता है, और जो हमारा जो न्यू है वो हमारा एक सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट निकलता है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको इसमें सेक्शन 113 में समझाता हूँ। कि जैसे 113, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो 113 है ये हमारा इस बात को क्लियर करता है कि जब भी कोई एक्ट किया जाता है और जो अबेटर है उसे पता है कि वो जो अबेटेड पर्सन है कि वो कोई और एक्ट भी कर सकता है, तो उसके लिए वो लायबल होगा। तो उसको उसका पता है कि वो ये एक्ट कर सकता है, कि वो शक्तिशाली आदमी है, बलवान है, बॉडी बिल्डर आदमी है, डोले शोले वाला, तो वो किसी को मार भी सकता है, तो वो उसको पता है कि वो पर्सन ऐसा है, तो वो उसके लिए लायबल होगा। लेकिन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या बोलती है? प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस बोलती है कि वो चोरी करने गया है तो वो गेट को आग भी लगा सकता है, ताला भी तोड़ सकता है, गेट भी तोड़ सकता है, किसी को मार भी सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत कुछ निकलता है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीजनेबली प्रूडेंट मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को समझते हैं कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। याद रखिएगा कि मैं आपको एक एक वर्ड पर इतनी ज़्यादा रिपीट जो बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये वर्ड जो है ये बैठ जाएं, आपको अच्छे से समझ आ जाएं कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है और नो का मतलब, न्यू का मतलब क्या होता है। बहुत ही डिफरेंट वर्ड हैं ये। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में भी पता ही होता है पब्लिक को कि भाई ये एक्ट कर देगा, लेकिन न्यू में क्या है? ही न्यू मतलब कि उसे पता है कि वो ऐसा है, उसकी नेचर ऐसी है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि आप एक सिचुएशन लेके चलिए। मान लीजिए कि जैसे हमारा प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस और ही न्यू ये अलग अलग सेक्शन में है, तो क्या ये दोनों एक भी हो सकती हैं? क्या किसी एक्ट में प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस एंड न्यू ये दोनों भी चीज़ें जुड़ सकती हैं? बिल्कुल जुड़ सकती हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। वो क्या कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो डकैती के लिए प्लान करते हैं। वो जब डकैती के लिए प्लान करते हैं तो उसमें से उस जो अबेटर है जिसने अबेट किया है उसे पता है कि ये पर्सन कुछ ऐसे हैं कि जो मार पिटाई वाले हैं, कि हाँ ये बलवान आदमी है, कि ये मार पिटाई कर सकते हैं। वहाँ ये क्या निकलता है? ये निकलता है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। उस एक्ट से, उस पॉइंट से, उस सिचुएशन से रिलेटेड, लिंक्ड है ये। लेकिन न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब यहाँ पर ये आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्ले करता है ये न्यू, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे? ये देखिएगा, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ इससे समझ आएगा आपको कि जो अबेटर है उसे पता है कि जिस ग्रुप को, जो कि मैंने सेक्शन 107 में बताया था, अ पर्सन अबेट एंड अबेटर अबेट अ पर्सन, और पर्सन्स मीन ग्रुप ऑफ पर्सन, वो चीज़ है यहाँ पर। एक एक वर्ड का खेल है, एक एक वर्ड का IPC में। तो जो ग्रुप ऑफ पर्सन को वो अबेट करता है डकैती करने के लिए, चोरी करने के लिए, उसको पता है इसमें से एक की नेचर ऐसी है, वो थोड़ा सा रेपिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, कि वो गंदी नज़र रखता है औरतों पर। तो जब वो अबेटर को पता है कि वो पर्सन की नेचर ऐसी है और वो जो पर्सन है उसने वहाँ पर वो ऑफेंस कमिट कर दिया, रेप, तो उसके लिए भी जो अबेटर है वो लायबल होगा। ये देखिएगा यहाँ पे एक सिचुएशन में क्या ले आया। पहले तो मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में वो लायबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 113 में वो लायबल होगा। कब? अगर अबेटर को पता है कि वो उसकी नेचर ऐसी है, वो रेपिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, उसकी उस बैंक की मैनेजर के ऊपर गंदी नज़र है, तो उसके लिए भी वो अबेटर लायबल होगा। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 113 है और 112 एंड 111 ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। एक एक पॉइंट की वेरिएशन से हमारी पनिशमेंट बदल जाती हैं और यहाँ पर ये अप्लाई हो जाती हैं। तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट उसको मिलेगी, उस चीज़ के लिए भी वो लायबल होगा अबेटर जो है। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट निकल कर आता है सेक्शन 114, नेक्स्ट सेक्शन। जो सेक्शन हमारा 114 है ये थोड़ा सा पब्लिक को कंफ्यूज कर देता है, स्टूडेंट्स को कई बार। कैसे कर देता है? ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से।
बाकायदा मैं सारे ही सेक्शन आपको बहुत अच्छे से, बहुत टाइम डिवोट कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को जो है अच्छे से सुनेंगे और लॉ पढ़ेंगे और लाइक करेंगे। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए कि जो आपके लॉ लर्नर फ्रेंड्स हैं, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके किसी शेयर से किसी को नॉलेज मिलती है तो उसमें आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, आपकी नॉलेज कहीं नहीं जाएगी, आपकी बल्कि ग्रो ही होगी नॉलेज। इसी मोटिव से सबको लॉ पता हो, इसी मोटिव से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, कोई और मेरा मोटिव नहीं है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिन्हें लॉ सीखने की इंटरेस्ट है, जिन्हें चाहिए कि लॉ पता हो, और आपके जो लीगल फ्रेंड्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम लॉ पढ़ें, तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर किया कीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अब वो रीड करते हैं। सेक्शन 114। सेक्शन 114 बोलता है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। जो अबेटर प्रेजेंट है ऑफेंस के टाइम पे, इसको कई बार लोग सेक्शन 34 से रिलेट कर देते हैं। 34 से रिलेट करके वो बोल देते हैं कि वो तो दोनों सेम जगह प्रेजेंट थे, क्योंकि सेक्शन 134 बोलता है व्हेन एक्ट इज़ डन इन फर्दरेंस ऑफ में ले जाते हैं इसको। लेकिन वहाँ से ये सेक्शन हमारा अलग निकलता है। कैसे? अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से वीडियोस ध्यान से सुनते हैं, देखिए मेरी वीडियोस कभी भी आपको एक मूवी की तरह नहीं लगेंगी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि मैं आपको मूवी दिखा रहा हूँ। तो पढ़ने के मोटिव से बैठिएगा, पेपर पेन लेकर, अपना बुक्स को लेकर, बेयरक्स को लेकर बैठिएगा, तभी मेरी वीडियोस आपको समझ आएंगी, वरना आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग में ही देखना छोड़ देंगे। तो जो सेक्शन 114 है ये बात करता है हमारी अबेटर की। अबेटर के लिए मैंने आपको सेक्शन 107 में बताया था कि बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, कि उसमें एक पर्सन होता है, सिर्फ यहाँ पर 1 पर्सन से स्टार्टिंग होती है अबेटमेंट में। लेकिन उसमें जो हमारा सेक्शन 34 है उसमें क्या होता है, 2 पर्सन कोलैबोरेटली, वो एक साथ करते हैं कुछ। तो उसमें 34 में 2 पर्सन एक साथ स्टार्टिंग से वो मिलकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अबेटमेंट में एक पर्सन का माइंड गिल्टी होता है और वो दूसरे को अबेट करता है। तो यहाँ से जो है हमारा सेक्शन 34 से ये बाइफरगेट हो जाता है, डिफ्रेंशिएट निकल जाता है हमारा सेक्शन 114 का। उसका रीज़न क्या है? बेसिकली मैं आपको इसका एक रीज़न समझा दूँ। तो जो इसका रीज़न है बेसिकली वो ये है कि जो इसमें अबेटर है वो अबेटमेंट करने के बाद उन्हें ज्वाइन करता है। उस जो अबेट कर देता है, जब वो उनको अबेटमेंट कर देता है, उसके बाद जब वो ज्वाइन करता है तो वो भी उस चीज़ के लिए उसमें लेबल हो जाता है। तो वहाँ से ये बाइफर्केशन हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, एक मैं लाइन बता रहा हूँ आपको, एक वर्डिंग बता रहा हूँ, ये बेयर एक्ट में नहीं है। बहुत सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेयर एक्ट में कहीं भी नहीं है। ये मेरी अपनी स्टडी है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो इसमें अबेटर है यहाँ पर वो बन जाता है, जब वो ऑफेंस उनके साथ कमिट करता है, वो बन जाता है पार्टिसिपिस क्रिमिनस। जब वो अबेटर जो है, जो अदर पार्टी है, जो अबेटेड पर्सन है, उसके साथ मिलकर जब वो ऑफेंस कमिट करता है तो वहाँ पर वो बन जाता है पार्टिसिपिस क्रिमिनस। और क्योंकि वो पार्टिसिपिस क्रिमिनस बन जाता है तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा सेक्शन है तो ये हमारा क्लियर कर देता है, क्योंकि उसने सबसे पहले अबेटमेंट की थी, उसके बाद उसने ज्वाइन किया। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 114 जो है ये आपको क्लियर हो गया है। तो गाइज मेरे को यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही लेंथी हो चुकी है। हमारा जो सेक्शन 115 से लेकर 120 है ये मैं पनिशमेंट के पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। सॉरी, मैं चाहता था कि मैं इसे एक में कर दूँ, लेकिन ज़्यादा लंबी होने के कारण मुझे यहीं पे से स्टॉप करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ पार्ट 2 जो है वो थोड़े दिन बाद आएगा इसका, तो वो आप कंटिन्यू रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 115 से हमारा अलग इसका जो पनिशमेंट है वो स्टार्ट होती है। 114 तक ये एक पार्ट था।